सेल्फ डॉक्टर अखिलेश वर्मा। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल वर्मा कोचिंग क्लासेस में। आज का स्टडी के लिए हमारा टॉपिक रहेगा बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स +2 में बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके अंदर जो टॉपिक्स आ जाते हैं वो आ जाता है कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स, वाइटामिन्स एंड हार्मोन्स। तो स्टूडेंट्स वन बाय वन हम इसकी स्टडी करेंगे, बट हम इस वीडियो में कार्बोहाइड्रेट के लिए स्टडी पे जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या कहती है। तो कार्बोहाइड्रेट को हम केमिस्ट्री में भी बायो में भी दोनों तरीके से डिफाइन करेंगे। तो बायोलॉजिकली अगर हमें डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट क्या आपके पास, अब ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको बायोलॉजी की डेफिनेशन है केमिस्ट्री में नहीं लिख सकते, केमिस्ट्री में बायो, आपको दोनों तरीके से आपको समझाई जा रही है तो आप इसको यूज़ करो, दोनों ही बेनिफिशियल है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एलिमेंट्स पाए जाएंगे। इट हैज़ जर्नल फार्मूला CH2ON। अब इसका जो जर्नल फार्मूला है हमने लिखा है यहाँ पर CH2ON। अब अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 6 कर दूँ, नाउ द फार्मूला इज C6H12O6। बिकॉज n की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पर 6 कर दी है तो ये क्या हो जाएगा C6 और ये 6 × 2 12, देन ये 6, और अगर मैं इसकी वैल्यू 5 कर दूँ तो फार्मूला बिकम्स C5H10O5। तो दिस इज द जर्नल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर हम इसी में आगे बात करें तो हम बताते हैं यहाँ पे, इट इज द मेनली सिंथेसाइज्ड इन ग्रीन प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आई थिंक फोटोसिंथेसिस के बारे में आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि प्लांट्स क्या करते हैं, एनवायरनमेंट से क्या लेते हैं CO2 और अर्थ सरफेस से यानी कि ज़मीन से अर्थ सरफेस से H2O यूज़ करते हैं और एज ए फूड मटेरियल क्या तैयार करते हैं, ग्लूकोज C6H12O6, प्लस साथ में क्या रिलीज होती है, ऑक्सीजन। वो पता ही है, हम लोग सांस लेने के लिए रेस्पिरेशन पर्पज से ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। एंड जो एनर्जी यहाँ से रिलीज होती है, जनरेट होती है, वो प्लांट्स खुद अपने लिए यूज़ करते हैं क्योंकि प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए। तो अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस करें, कार्बन 6 है, इधर भी 6 आ जाएगा, हाइड्रोजन इधर 12 है, मैं इधर 6 लगा दूंगा, और अब ऑक्सीजन मेरे पास कितनी आ गई यहाँ पर 18, तो मैं इधर 6 लगा दूंगा, और अब ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो इट मीन्स द फोटोसिंथेसिस में हमें ग्लूकोज मिल गया, फूड मिल गया, यानी कि कार्बोहाइड्रेट मिल गया। तो और हम देखें इसके बारे में तो इट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द ह्यूमन बीइंग्स एज वेल एज फॉर द अदर एनिमल। ये आपके लिए, हमारे लिए भी एनर्जी का सोर्स है और जो दूसरे जानवर हैं उनके लिए भी ये एनर्जी का मेन सोर्स है। अगर यहाँ पे कोई आपसे पूछता है क्या अमीनो एसिड्स एनर्जी देते हैं, नो। प्रोटीन एनर्जी देते हैं, नो। फिर प्रोटीन आप लोग खाते क्यों हैं? अगर प्रोटीन एनर्जी नहीं देता तो आप प्रोटीन खा क्यों रहे हैं? बिकॉज प्रोटीन जो है वो आपका बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है। प्रोटीन से आपकी बॉडी बनती है, आपकी मसल्स बनते हैं, हेयर्स बनते हैं, नेल्स बनते हैं। इसकी हम डिटेल में बात करेंगे प्रोटीन वाले वीडियो में। और क्या न्यूक्लिक एसिड हमें एनर्जी देता है? नहीं, न्यूक्लिक एसिड भी हमें एनर्जी नहीं देता। अब इसकी बात भी हम इसके वीडियो में करेंगे। अच्छा, एक आपने बड़ा कॉमन देखा होगा बेटा, जो वाइटामिन्स है, आपके पेरेंट्स कहते हैं कि ये ऑरेंज है, ये एप्पल है, ये मैंगो है, ये खा लो, इसमें विटामिन मिलेंगे, पपाया है, विटामिन ए होता है, पालक में विटामिन, तो विटामिन खा लो, विटामिन मिलेंगे। तो क्या विटामिन आपकी बॉडी को एनर्जी देते हैं? नहीं, विटामिन भी बॉडी को एनर्जी नहीं देते, बट फिर भी आप इसको क्यों यूज़ कर रहे हो, क्यों इसको खाने में यूज़ करते हो, क्यों खाते हो? बिकॉज जो विटामिन है वो हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और आपने सुना होगा कि विटामिन ए की कमी से आंखों का रोग हो जाता है, जिसको हम कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ये सब हम विटामिन में पढ़ेंगे। आपने सुना होगा विटामिन डी की कमी से हड्डियों का रोग हो जाता है। तो विटामिन डी से हड्डियों का रोग कैसे हो जाता है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये सब चीज़ें आपको विटामिन में एक्सप्लेन करेंगे। हार्मोन भी हमारे अंदर केमिकल मैसेंजर की तरह वर्क करते हैं, इसको हम भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं। द ओनली कंपाउंड इज कार्बोहाइड्रेट विच गिव्स द एनर्जी। ये आपको भी एनर्जी दे रहा है और दूसरे जो एनिमल्स होते हैं उन्हें भी एनर्जी देता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, आप अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हो तो ये कितनी एनर्जी देता है? 17 किलो जूल ऑफ एनर्जी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट गिव्स 17 किलो जूल ऑफ एनर्जी।
तो दिस इज द बायोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर केमिकली कैसे डिफाइन करेंगे हम कार्बोहाइड्रेट को। तो डेफिनेशन क्या कह रही है, केमिकली कार्बोहाइड्रेट मे बी डिफाइंड एज द पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब एल्डिहाइड ग्रुप का साइन क्या है, CHO, यह आपने थोड़ा सा लास्ट ईयर +1 में देखा होगा। और कीटोनिक ग्रुप का साइन क्या है, दिस वन, दिस इज द कीटोनिक ग्रुप। तो अब अगर हम यहाँ पर डी ग्लूकोज को ड्राइव करते हैं, फार्मूला है डी ग्लूकोज का, और ये आपके पास है डेरिवेशन किसका है, फ्रक्टोज का, ये भी डी फ्रक्टोज है। दोनों का कॉमन फार्मूला है C6H12O6। इसमें भी आप काउंट करेंगे, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है। सेम हेयर, कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 एंड ऑक्सीजन 6। तो अब ये एक दूसरे के आइसोमर्स भी हैं। क्यों आइसोमर्स, बिकॉज हैविंग द सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफर इन द अरेंजमेंट, दैट्स वाई आइसोमर्स भी हैं। अब चलो डेफिनेशन पे आ जाते हैं। केमिकली कार्बोहाइड्रेट में बी डिफाइंड एज द पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ऐसा क्यों कह रहे हैं, अब एक कंपाउंड में आपके पास CHO ग्रुप भी लगा हुआ है और OH ग्रुप भी लगा हुआ है, ठीक है। तो आप मेन ग्रुप किसे मानेंगे, CHO को मानेंगे या OH को मानते हैं, ये सब आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा देखा है। तो मेन ग्रुप क्या है हमारे पास, एल्डिहाइड। अगर एल्डिहाइड भी है और अल्कोहल भी है तो आपका ये जो अल्कोहलिक ग्रुप है ये यहाँ पर प्रीफिक्स बन जाएगा, यानी कि ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोक्सी बन जाएगा। तो अब यहाँ पर चेक करें, बहुत सारे OH लगे हुए हैं, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज पॉलीहाइड्रोक्सी। वाई, बिकॉज यहाँ पर नंबर ऑफ OH लगे हैं, तो इसलिए हमने वर्ड यूज किया पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉली मीन्स बहुत सारे OH ग्रुप लगे हुए हैं, तो पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड ऑफ एल्डिहाइड। और इधर देखें आप, यहाँ पर एक कीटोनिक ग्रुप है। अगेन आपके सामने अगर कीटोनिक ग्रुप हो और OH ग्रुप हो तो मेन किसे कहेंगे आप, कीटोन को। कीटोन मेन ग्रुप बन जाएगा आपका, और जो OH ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप है, वो आपको प्रीफिक्स बन जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी बोलेंगे। तो इसमें क्या डेफिनेशन हुई कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड ऑफ कीटोन। तो अगर हम एल्डिहाइड भी है, कीटोन भी है, हम क्या बोल सकते हैं, केमिकली कार्बोहाइड्रेट मे बी डिफाइंड एज द पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ये केमिकली डेफिनेशन आपने बायोमॉलिक्यूल्स को देखी। तो स्टूडेंट्स आपने जो बायोमॉलिक्यूल्स में जो कार्बोहाइड्रेट टॉपिक है उसकी डेफिनेशन बायोलॉजिकल वे में भी देख ली, केमिकल वे में भी देख ली, केमिस्ट्री में भी देख लिया आपने, और दोनों ही डेफिनेशन कहीं भी लिख सकते हैं आप, बायो में भी और केमिस्ट्री में भी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्कस करके दूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर आपको टॉपिक समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।